नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बजले के सीएम के विधानसभा क्षेत्र में 7 दिन में 7 मौतें, पहाड़िया जनजाति के 7 बच्चों की अज्ञात बीमारी से मौत, स्वास्थ्य विभाग को खबर तक नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में 7 दिनों में 7 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधानसभा में गोंडा जिला का एक प्रखंड पड़ता है, सुंदर पहाड़ी। यहाँ पर गत 14 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक गरीब पहाड़िया जनजाति के 7 बच्चे अज्ञात बीमारी से मर गए। स्वास्थ्य विभाग को नहीं लगी है देर तक भनक, स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। गरीब पहाड़िया इस आशा में जो अच्छा डॉक्टरों से दवा लेते रहे कि उसका बच्चा ठीक हो जाएगा, पर वह अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। कार्य कर रहे एक NGO विश्व आदिवासी एवं के संजय किस्कू ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दिया। सूचना मिलते ही DC जिशान कमर ने मेडिकल टीम गठित कर चिकित्सकों को सिंदरी पंचायत के प्रभावित गांव में भेजा है। तो वहीं दूसरी ओर चाईबासा में फिर हुआ IED विस्फोट। CRPF का जवान हफीजुर रहमान जख्मी, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। बजले के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अब तक कई IED विस्फोट हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों जवान घायल हुए हैं। आज चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर IED विस्फोट हुआ है। इसमें CRPF का जवान हफीजुर रहमान जख्मी हो गया। वहीं CRPF के 174 बटालियन का हिस्सा है। गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से उसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां मेडिकल अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। जवान की स्थिति अभी स्थिर है। IED विस्फोट की घटना मुफस्सिल थाना के हिसाब बांध के समीप की है। आपको चले कि पहली बार झारखंड आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर को पलामू में हनुमान कथा प्रशासन की तरफ से मिली स्वीकृति। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दिसंबर माह में पलामू आ रहे हैं। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हनुमान कथा का आयोजन यहाँ किया जाना है। इस दौरान वह हनुमान कथा सुनाएंगे और लोगों के पर्चे भी निकालेंगे। सदर प्रखंड के जोड़खनवा में आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन की स्वीकृति बुधवार को प्रशासन की ओर से दे दी गई है। बैतले के सिमडेगा में अपराधियों ने पोकलेन में लगा दी आग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कई लोगों से हुई पूछताछ। सिमडेगा में कुलबीरा चित्रागढ़ मुख्य पथ में बोग्राम के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक पोकलेन में आग लगा दी। घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही SDPO डेविड A ढूंढराय घटनास्थल पहुंचकर मामले की जाँच कर रहे हैं। यह आगजनी किसी वजह से की गई है, क्या इस संबंध में कोई धमकी मिली थी या मामला लेवी से जुड़ा है, इसे लेकर भी पूछताछ की जा रही है। पोकलेन पूरी तरह जल गया है। सड़क किनारे पेट्रोल पंप के ठीक समीप यह खड़ा था। अपराधियों ने जब इसमें आग लगाई तो यह हादसा बड़ा हो सकता था। आग पर जब तक काबू पाया गया, पोकलेन पूरी तरह जल गया था। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। यहाँ पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। बदले के झारखंड में बढ़ता बांग्लादेशी घुसपैठ। हाईकोर्ट ने पूछा क्या केंद्र और राज्य की टीम कर सकती है घुसपैठियों की पहचान। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर झारखंड की उच्च न्यायालय ने पूछा कि केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर संताल प्रखंड के पाखुंड, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोंडा जिले में अवैध घुसपैठियों की पहचान करना संभव है या नहीं। घुसपैठियों के कारण इन इलाकों में रहने वालों लोगों की संख्या में बदलाव हो रहा है कि नहीं। कोर्ट ने दिया है 2 सप्ताह का समय। इसी को आधार मानते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन के मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक संयुक्त टीम बनाकर संताल प्रखंड के पाखुंड, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोंडा जिलों में अवैध घुसपैठियों की पहचान करना संभव है या नहीं। कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर इसका जवाब भी मांगा है। तो वहीं पता चले कि टेल्को आज़ाद मार्केट में सरकारी शराब दुकान में 1.86 लाख के शराब की चोरी। टेल्को थाना के 100 मीटर दूर स्थित आज़ाद मार्केट के सरकारी शराब दुकान में मंगलवार की देर रात 1,86,000 रुपये की शराब की 15 पेटी की चोरी हो गई है। दुकान के गेट का ताला तोड़कर चोरी घटना को अंजाम दिया गया है। चोर ताला भी अपने साथ लेते गए। दुकान का इंचार्ज प्रमोद कुमार झा बुधवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची। इस मामले में थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। धनबाद में 16,485 रेलकर्मियों ने मतदान किया। धनबाद के 98% रेलकर्मियों ने हड़ताल के पक्ष में किया मतदान।
एआईआरएफ के आह्वान पर रेलवे में हड़ताल पर आम राय के लिए चल रहा मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। बुधवार को ही मतगणना भी कर ली गई थी। तकरीबन 98% रेलवे कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए रेलवे में हड़ताल करने की सहमति भी जताई। ईसीआरके के अपर महामंत्री पीएनएम मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया कि धनबाद रेल मंडल के सभी शाखाओं में कुल 16,485 रेलकर्मियों ने मतदान किया। इनमें से 16,189 ने हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है। यहाँ के चुनाव नतीजे को एआईआरएफ को भेज दिया गया है। जिला प्रशासन की बैठक। जिला प्रशासन और बीसीसीएल मिलकर धनबाद का करेंगे चंद्रमुखी विकास और सौंदर्यीकरण। बीसीसीएल मुख्यालय सभागार में बुधवार को सीएसआर मद की राशि के उपयोग को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की बैठक हुई। बैठक डीसी वरुण रंजन की अध्यक्षता में हुई। बीसीसीएल सीएमडी सिमरन दत्ता, जिला प्रशासनिक पदाधिकारी तथा बीसीसीएल निदेशक मंडल के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सीएसआर मद की राशि से धनबाद के चंद्रमुखी विकास और सौंदर्यीकरण, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिकेट अकादमी, माइनिंग म्यूजियम, माइनिंग टूरिज्म आदि पर चर्चा की गई। डीसी ने बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस को 30 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने, निगम क्षेत्र के लिए 2 इलेक्ट्रिक बस प्लेटोनियम का निर्माण करने, माइनिंग म्यूजियम एवं माइनिंग टूरिज्म की विकसित करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया। 3 माह का राशन हड़पने वाला राशन डीलर निलंबित हुआ। 2,80,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। पता चले कि जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन नहीं दिए जाने की शिकायत पर उपायुक्त ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीलर राम उराव पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई। साथ ही 2,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर डीलर के ऊपर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। डीसी से मिलने आने वाले कार्डधारियों का एक ही शिकायत है कि डीलर उनके घरों तक पहुंचकर ई-पास मशीन में हस्ताक्षर लगवा ले रहे हैं। साथ ही उठाव होते ही राशन दिए जाने की बात कर रहे हैं, मगर 3 से 4 माह बीत जाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यंत गरीब व मजदूर तबके के कार्डधारियों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। ताज़ा मामला सदर प्रखंड के फोरी पंचायत स्थित पसंगा गाँव का है। गोंडा के सांसद निशिकांत दुबे ने फिर किया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर हमला, दिखाकर लोकसभा का आदेश। बदले कि गोंडा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर फिर से हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस बार लोकसभा के आदेशों के जरिए महुआ को गलत साबित करने की कोशिश की है। डॉक्टर दुबे ने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने किसी और को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देकर लोकसभा के नियमों का उल्लंघन किया है। गुरुवार को एक्स पर लोकसभा के नियमों को साझा करते हुए लिखा है, यह है लोकसभा का आदेश। इसमें साफ साफ कहा गया है कि गोपनीयता का मतलब सूचना केवल और केवल सांसद तक सीमित रहे। इसकी वजह यह है कि सांसद जब सदन में प्रश्न पूछते हैं तो संसद शुरू होने के 1 घंटा पहले उत्तर सांसद को मिलता है। इससे शेयर मार्केट कंपनी की स्थिति में उतार चढ़ाव, देश की सुरक्षा में चीन दूसरे देशों के साथ अपने देश के संबंधों का समय से पहले जानकारी मिल जाने पर आर्थिक सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा को भ्रष्टाचारी सांसद करार देते हुए कहा है कि शायद हीरानंदानी जैसे पीए ने उन्हें यह पढ़कर नहीं बताया होगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि यह चोरी और सीना चोरी का उदाहरण है। मार्च तक रांची और देवघर में खुलेगा वैदिक विद्यालय, मंदिरों को निबंधन कराने के लिए नोटिस हुई जारी। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से मार्च 2024 तक रांची और देवघर में वैदिक विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए देवघर में जमीन की तलाश भी कर ली गई है, वहीं रांची में जमीन देखी जा रही है। इसके बाद सरकार को पत्र लिखकर उनसे जमीन की मांग की जाएगी ताकि विद्यालय से निर्मित सभी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। सब विद्यालय कांची शंकरापीठ के सहयोग से संचालित किया जाएगा। बजाले के बोकारो के IITI जास में रोजगार मेला कल लगने वाला है। मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। बेरोजगार अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो की ओर से 24 नवंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि IITI जास में दंडोपत टेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। जानकारी बुधवार को नियोजन पदाधिकारी बोकारो मनोज मंजित ने दी है। बताया गया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने की शिक्षा में काम हो रहा है। कहा है कि मेला में मैट्रिक, इंटर, IITI, डिप्लोमा, स्नातक, नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं।
बरहेट में मुख्यमंत्री 24 को करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे के तहत 24 नवंबर को बरहेट प्रखंड के गोपालडी पंचायत स्थित गोपालडी फुटबॉल मैदान पहुंचेंगे, जहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अपने बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अलावे साहिबगंज जिले की जनता को संबोधित करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पंडाल में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बीडीओ शोभनाथ बनर्जी ने बताया कि विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिसमें योजनाओं का लाभ लेने हेतु ग्रामीण आवेदन कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम भोनाडीह में 24 नवंबर को किया जा रहा है। लगातार कोशिशों के बावजूद भी पारा शिक्षकों पर नहीं ध्यान दे रही है हेमंत सोरेन सरकार। बचले के 85 से 70 दिनों से लगातार आंदोलन पर बैठे हुए टेट पास सहायक अध्यापक, इसमें 14,000 कुछ शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कि हेमंत सरकार अभी भी अपने आश्वासन दे रही है, ना ही बात कर रही है, ना ही कुछ बातें समझ रही है। पता चले कि लगातार आवेदन करते हुए भी अभी मानदेय वेतन मांग नहीं दिया जा रहा है। ना ही कोई नेता, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई सांसद सामने आ रहा है। ऐसे में झारखंड के सभी सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आखिर अपने आप में क्या समझे कि आखिर सरकार कर क्या रही है। आने वाले दिनों में जैसे कि सरकार ने कहा था कि हेमंत से सरकार आती है तो पारा शिक्षकों के हित में कार्य किया जाएगा, टेट सहायक अध्यापकों के हित में कार्य किया जाएगा, लेकिन ना ही उनके हित में कार्य किया जा रहा है, ना ही उनके साथ खड़ी हो रही है सरकार। जब तक वेतन मांग की बात की जाती है तो सरकार पीछे मुँह मोड़ लेती है, ना ही कुछ कहती है, ना ही कुछ कर सकती है। ऐसे में झारखंड सहायक अध्यापक लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं वेतन मांग को लेकर के, लेकिन अभी तक ना ही कोई सांसद, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई हेमंत सोरेन से बात कराने की बात सचिव से भी बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्या ख्याल आपका, हमें कर संदेशों से कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।